बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि हाईवे और मोटरवे पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने बढ़ा दिए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से नाफिज किए गए नए जुर्मानों का इतलाक कर दिया गया। मुल्क भर के नेशनल हाईवेज और मोटरवेज ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को अब नई शरह से जुर्माना अदा करना होगा। तफसीलात जानेंगे, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, ये जुर्मानों का इत्तलाक जो है वो 1 अक्टूबर से जो है वो कर दिया गया है और 1 अक्टूबर से जो है वो नए जुर्मानों के तहत जो है मोटरवे और हाईवेज पर जो है वो चालान किए जाएंगे, जिसकी रकम को जो बढ़ाया गया है। जबकि तर्जुमान मोटरवे का ये कहना है कि जुर्माने बढ़ाने की वजह यह है कि कवानीन पर जो है अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, इसलिए दीगर ममालिक में जो भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं जिसके बाइस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पर जो है वो अमल दरामद यकीनी होता है। उसी के तनाजुर में देखते हुए मॉडल जो है वो अप्लाई किया गया और तमाम हाईवेज पर जो है वो ये प्राइवेट गाड़ियों के लिए जो लिस्ट जारी की गई है, जो जिस जुर्मानों में इजाफा किया गया उनमें कार और जीप पराडो वगैरह जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो रिकलेस ड्राइविंग करते हैं, इसलिए कि प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं होते। शहर में गाड़ी चलाने वाले जब मोटरवेज पर आते हैं तो वो कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, ऐसा देखने में है। उसके बाद जो है इसकी शरह में इजाफा किया गया है और इत्तलाक के मुताबिक जो है वो जो इत्तलाक है वो 1 अक्टूबर से कर दिया गया है और मुल्क भर के नेशनल हाईवेज और मोटरवे पर सफर के दौरान ड्राइविंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को अब नई शरह के मुताबिक जो है वो जुर्माने अदा करने होंगे। जुर्मानों की नई शरह का इत्तलाक मोटरवे M9 पर सफर करने वाले यानी कि हैदराबाद से कराची जो है वो उस पर इत्तलाक नहीं है, माँ सिवाय M9 के तमाम हाईवेज और मोटरवेज पर जो है वो इसका इत्तलाक किया गया है। और नई शरह के मुताबिक जो है वो बगैर लाइट्स गाड़ी चलाने वाले का जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर अब 5000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह इमरजेंसी व्हीकल के रास्ते में जो है वो डिस्टर्बेंस और रुकावट पैदा करने की सूरत में जो है जुर्माना पहले 500 रुपये किया जाता था, उसे बढ़ाकर जो है वो 5000 रुपये कर दिया गया। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने की सूरत में भी जो है वो जुर्माना 750 इससे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया। जबकि तर्जुमान मोटरवे का कहना था कि इससे कबल जो है वो जुर्माने जो सबसे ज़्यादा था वो 750 रुपये था किसी एक चालान की कीमत के अंदर, जिसे बढ़ाकर जो है वो मुख्तलिफ चालान किए जा रहे हैं, जिसमें प्राइवेट गाड़ी पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो गैर कानूनी तौर पर लाइट्स लगाई जाती हैं किसी भी स्याह रंग की हो या एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंसेज वगैरह पर जो लाइट्स लगी होती हैं उन तमाम का प्राइवेट गाड़ी पर लगाने की सूरत में जुर्माना जो है वो बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। और फैंसी नंबर प्लेट पर भी जो है वो मोटरवे पर गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ जो है वो 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। और ड्राइविंग के लिए अजियत का सबब बनने वाली लाइट यानी कि फॉक्स लाइट ऐसी तेज़ शॉम वाली लाइट लगाई जाती है जिससे दीगर ड्राइवर्स को जो है विजन के अंदर प्रॉब्लम होती है, जिस पर 2000 रुपये जुर्माना जो है वो रखा गया है। सीट बेल्ट ना पहनने या सीट बेल्ट जो है वो गाड़ी में ना होने पर जो है वो 1500 रुपये का जुर्माना देना होगा। मोटरवे पर रुकने के इशारे की खिलाफ वर्जी यानी कि जहां पर स्टॉप साइंस दिए गए हैं उन तमाम की खिलाफ वर्जी पर जो है वो अब 500 रुपये नहीं बल्कि उससे बढ़ाकर जो है उस जुर्माने को 3000 रुपये कर दिया गया है। और मोटरवे और हाईवेज पर जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी करना या ऐसा यू टर्न लेना जो है वो खतरनाक साबित हो सके, तो उसकी सूरत में जो है वो 500 रुपये जुर्माने के बजाय अब 2500 रुपये जो है वो बढ़ाकर जुर्माना लगाया गया है। तेज़ रफ्तारी के साथ रिकलेस ड्राइविंग करने वाले के खिलाफ भी पहले सबसे ज़्यादा जुर्माना जो था वो 750 रुपये था, जिसे बढ़ाकर जो है वो 2500 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह ममनुआ जगह पर ओवरटेक करना या ऐसी जगह पर गाड़ी को पार्क कर देना जो हाइल हो मोटरवे के रास्ते में, उसे जुर्माने को भी बढ़ाकर जो है वो 300 रुपये नहीं होगा बल्कि अब 1500 रुपये का जुर्माना जो है वो देना होगा। इसी तरह धुएँ वाली गाड़ी को 1250 रुपये और बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाने को जो है 2000 रुपये और गफलत लापरवाही और बगैर इशारे के लाइन तब्दील करने वालों को जो है वो 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी तरह मोटरवे पर लाइन तोड़ने की सूरत में भी जुर्माना 1000 रुपये होगा। और इसके अलावा साइड मिरर जो अगर मौजूद नहीं है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है या साइड मिरर जो है वो आपका इस हालत में नहीं कि उसमें विजन जो है वो क्लियर तरीके से आ सके, उस तमाम को और दौरान सफ़र जो है वो किसी किस्म का भी मोबाइल या फ़ोन हो या किसी किस्म का टैबलेट हो जिसके इस्तेमाल पर पाबंदी होगी और उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले पर भी जो है भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। जी जावेद, ये भी बताएगा कि इसका इतलाक फिलफोर हो गया है, इस हवाले से सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है क्या?
بالکل جی، پاکستان کی تمام جو موٹر ویز اور ہائی ویز ہیں ان تمام پر موٹر وے پولیس جو ہے وہ قوانین کی جو ہے وہ عمل درآمد کے لیے اور رہنمائی کے لیے موجود ہوتی ہے. ان کی جانب سے جو ہے سرکولر جاری کر دیا گیا اور موٹر وے پولیس ساؤتھ زون کی جانب سے جو سرکولر جاری کیا اور جو لسٹ جاری کی گئی ہے وہ اس کا اطلاق جو ہے وہ اس کے احکامات بھی اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جو 1 اکتوبر یعنی کہ گزشتہ روز سے جو ہے وہ لاگو ہو گئے ہیں. اور اب تمام موٹر ویز اور ہائی ویز پر جو ہے وہ پرائیویٹ گاڑی چلانے والے اور غیر تجربہ کار ڈرائیور اگر ہوں گے، ان کے پاس لائسنس نہیں ہے یا ریکلیس اور غیر مناسب طریقے سے گاڑی چلانے والے ہوں گے، تمام پر جو ہے وہ بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے. ترجمان کے مطابق اس سے قبل جو ہے وہ موٹر وے اور ہائی ویز پر جو ہے سب سے زیادہ جرمانہ جو تھا وہ 750 روپے کیا جاتا تھا، جسے بڑھا کر جو ہے اب کم سے کم جرمانہ جو ہے وہ 1000 روپے اور اس سے زائد جو ہے وہ 5000 روپے تک جرمانے مختلف خلاف ورزیوں پر کیے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، فی الفور اس کو نافذ العمل کیا گیا ہے اور سرکولر بھی جاری کر دیا گیا ہے. جاوید قائم خانی، بہت شکریہ آپ کا. سندھ ہائی کورٹ کا بڑا حکم آ گیا. صوبے میں 50,000 سے زائد مفرور ملزمان کے شناختی کارڈ، بینک اکاؤنٹ فوری بلاک کرنے کی ہدایت کر دی. عدالت نے آئی جی سندھ کو مفرور ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک بھی سونپ دیا. سید نعمان گل کی رپورٹ. سندھ ہائی کورٹ میں سانحہ بلدیہ کیس کی سماعت ہوئی. مفرور ملزم حماد صدیقی سمیت دیگر ملزمان کی عدم گرفتاری پر آئی جی سندھ رفت مختار عدالت میں حاضر ہوئے اور صوبے بھر کے مفرور ملزمان کے متعلق رپورٹ پیش کی. آئی جی سندھ کی رپورٹ میں صوبے میں 50,058 ملزمان کے مفرور ہونے کا انکشاف کیا گیا، جس پر عدالت نے حیرت کا اظہار کر دیا. رپورٹ کی تفصیل سٹی نیوز نیٹ ورک نے حاصل کر لی. مفرور ملزمان کی فہرست میں بانی ایم کیو ایم کا نام بھی شامل ہے. مفرور ملزمان میں 8 بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں. رپورٹ کے مطابق بانی ایم کیو ایم ضلع غربی کے ایک کیس میں 1992 سے لندن فرار ہیں. بانی ایم کیو ایم حیدرآباد، سجاول اور ٹنڈو محمد خان کے مقدمات میں بھی مفرور ہیں. کراچی کے ضلع شرقی سے 6102، ضلع جنوبی سے 4252 اور ضلع غربی سے 1908 ملزمان مفرور ہیں. عدالت نے رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا. عدالت نے حکم دیا کہ تمام مفرور ملزمان کے شناختی کارڈ اور بینک اکاؤنٹ فوری بند کیے جائیں. جسٹس کے آغا نے ریمارکس دیتے ہوئے مفرور ملزمان کو نہ پکڑنا بھی سنجیدہ جرم ہے. اس وقت صوبے میں کوئی سیاسی حکومت نہیں، ملزمان کی گرفتاری پر کوئی MNA MPA مداخلت نہیں کرے گا. آئی جی سندھ نے سماعت کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ ہماری کوشش ہے مفرور ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے. مفرور ملزمان کی تعداد صرف سندھ میں نہیں بلکہ پورے ملک میں زیادہ ہے. 23,000 ڈویژن کے ہیں، لاڑکانہ ڈویژن کے ہیں سارا. اس میں اب جب سارولی دیکھیں گے تو کیا وجہ کیا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے ان کا، کیا وجہ ہے اتنے زیادہ بن رہے ہیں اور گرفتار. عدالت نے آئی جی سندھ کو مفرور ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دے دیا. چیئرمین نادرہ وزارت داخلہ، فارن آفس اور اسٹیٹ بینک سے 23 اکتوبر تک رپورٹ بھی طلب کر لی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعمان گل، سٹی 21. کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری. عیدگاہ لوہار مارکیٹ میں بجلی بندش سے دکاندار پریشان ہو گئے. کہتے ہیں 10 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے، جبکہ بل بھی بھاری بھرکم آ رہے ہیں. صبا پرویز کی رپورٹ. شہر قائد میں بجلی کی عدم فراہمی کا سلسلہ زور پکڑنے لگا. شہر کے بیشتر علاقوں میں کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. عیدگاہ لوہار مارکیٹ میں 8 سے 10 گھنٹے تک بجلی کی بندش کی جا رہی ہے. شہریوں کے ساتھ اب دکانداروں کا کاروبار بھی متاثر ہونے لگا. دکاندار کہتے ہیں بجلی کی عدم فراہمی نے کاروبار ٹھپ کر دیا. بجلی آتی نہیں لیکن بل پابندی سے آتے ہیں. تقریباً یہ سمجھ لیں کہ ہمارے کو سارا دن میں صرف 4 گھنٹے لائٹ ملتی ہے، جس میں ہمارے سے اپنا کام بھی نہیں کیا جاتا. 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لائٹ جاتی ہے تو خالی بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بھی کام نہیں کر سکتے. لائٹ کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا. جہاں تک بلوں کا تعلق ہے وہ اتنے زیادہ کہ بہت پریشان ہیں، لیکن مجبور ہیں کہ کر کچھ نہیں سکتے. شہریوں نے متعلقہ اداروں سے علاقے میں جاری لوڈ شیڈنگ سے نجات دلانے کی اپیل کر دی. کیمرہ مین ساجد علی کے ساتھ صبا پرویز، سٹی 21. PIA کے آڈٹ رپورٹ میں چونکا دینے والے انکشافات. جہازوں کی طویل گراؤنڈنگ سے 38 ارب 40 کروڑ کا ریکارڈ نقصان ہوا.
ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि इंतजामिया की जानिब से सुस्त रवि के नतीजे में तैयारों की 905 दिन तक तवील ग्राउंडिंग हुई। अशरफ खान की रिपोर्ट। कौमी एयरलाइन के अरबों रुपए खसारे में जहाजों के ग्राउंड होने का अहम किरदार। जहाजों के तवील ग्राउंडिंग से 38 अरब 40 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड नुकसान हुआ। PIA के ऑडिट रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक PIA के इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने हवाई जहाज आर्जी ग्राउंडिंग और शेड्यूल मेंटेनेंस की वजह से ग्राउंड रहे। मेंटेनेंस प्लान के मुताबिक इंतजामिया ने आर्जी ग्राउंडिंग और शेड्यूल मेंटेनेंस के लिए 19 से 28 दिन का तखमीना वक्त मुख्तस किया। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि इंतजामिया की जानिब से सुस्त रवि के नतीजे में तैयारों की 905 दिन तक तवील ग्राउंडिंग हुई। PIA के अपने 2 777 जहाजों के लिए 2632 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया। जहाजों की मेंटेनेंस से एक जहाज की मेंटेनेंस में 520 दिन लगे और दूसरे 777 जहाज के मेंटेनेंस पर 250 दिन लगे। इसी तरह लीज पर मौजूद A320 जहाजों पर तो इंतहाई हो गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक एक जहाज की मरम्मत में 905 दिन जबकि दूसरे में 540 दिन लगे। ATR के लिए भी 24 दिन का वक्त मुख्तस किया गया जबकि इस पर भी 905 दिन लगे। तवील ग्राउंडिंग के नतीजे में PIA को नुकसान उठाना पड़ा और ऑपरेशन तसलसल में रुकावटें पैदा हुई। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि इंतजामिया को 16 दिसंबर 2022 को इत्तला दी गई। 16 जनवरी 2023 को होने वाली मीटिंग में इस बेज़ाब्तियों पर तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट की हतमी शक्ल देने तक इंतजामिया की जानिब से कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। अशरफ खान, सिटी 21। निगरान वज़ीर सेहत और तिजारत ने कराची के सनअतकारों को मसाइल हल कराने के अज़म का इजहार किया। यूनुस ढागा का कहना था कि हर सेक्टर में टैक्स चोरी है। हैरान हूँ कि वज़ारत ख़जाना सिंध को ये नहीं पता GDP में सिंध में किस सेक्टर का कितना हिस्सा है। कराची के सनअतकार एक साथ नहीं, जिसकी वजह से उनके मसाइल हल नहीं होते। यूनुस ढागा ने कहा कि मसाइल का हल डिजिटलाइजेशन ही है जो करप्शन का खात्मा कर देगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर सनअत और तिजारत और रेवेन्यू सिंध यूनुस ढागा पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन पहुंचे तो ताजिर बरादरी ने मसाइल के अंबार लगा दिए। जावेद बिलवानी ने कहा कि कराची 55% रेवेन्यू और टैक्स आमदनी देने वाला शहर है। इसके बावजूद पानी, गैस और मुश्किल का कोई हल नहीं करता। सिंध वाले क्या एक्सपोर्ट नहीं करते, सिंध वाले क्या रेवेन्यू नहीं देते। हालांकि सिंध के अंदर जो सिंध के लोग हैं और सिंध में खुसूसन कराची के लोग हैं वो मोर देन 50% एक्सपोर्ट करते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको सब चीज़ों का पता है। निगरान वजीर सिंध यूनुस ढागा ने कहा कि मसाइल हैं, इनके हल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कहा कि वजारत खजाना सिंध में एक इजलास में पूछा कि GDP में किस सेक्टर में कितना सिंध हिस्सा दे रहा है तो कुछ पता नहीं था। यूनुस ढागा ने कहा कि हर सेक्टर में टैक्स चोरी है। रेवेन्यू के महकमे को दुरुस्त सिमत में ले जाने के लिए डिजिटलाइजेशन शुरू कर दी है। अब कोई इजाफी पैसे नहीं देगा और सब ऑनलाइन काम ही होगा। उम्मीद है नई मुंतखब हुकूमत इसको जारी रखेगी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ उसका मकसद भी यही था कि हम डिजिटाइजेशन करें। हमारे जो शिकायतें हैं लोगों को रजिस्ट्रेशन के दफ्तरों में एक समझें कि ख़ास रेट मुकर्रर है हर चीज़ का कि इस काम के इतने रेट, इस काम के इतने रेट। तो हम चाहते हैं कि वो अगर हम डिजिटाइजेशन कर देंगे, चीज़ों को ऑनलाइन कर देंगे तो लोगों को दफातर में जाने की कम से कम ज़रूरत होगी और उससे सहूलत हमारे दफ्तर में भी होगी, जो काम कर रहे हैं लोग उनके लिए भी और पब्लिक के लिए भी सहूलत होगी। यूनुस ढागा ने कहा कि अफसोस है कराची के सनअतकारों के मसाइल हल नहीं होते। कराची के सनअत एक साथ नहीं है, अगर एक साथ हो जाएं तो पानी, बिजली और गैस के मसाइल हल हो जाएंगे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ अशरफ खान, सिटी 21। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आलमी हफ्ता सरमायाकारी से मुतालिक तकरीब। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इन्वेस्टर के एतमाद को बहाल करने पर जोर दिया। अयाज राना की रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आलमी हफ्ता सरमायाकारी से मुतालिक तकरीब सजी। मुकामी होटल में मुनक्किद तकरीब में सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी ऑफ पाकिस्तान के कमिश्नर भी शरीक हुए। अब्दुल रहमान वराइच ने तकरीब से खिताब में कहा, इस वक्त ज़रूरत है इन्वेस्टर का एतमाद बहाल किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है आगाही फराहम की जाए। आजकल चूँकि हालात में, माशी हालात में इतना इस्तेहकाम नहीं है तो शायद इन हालात में ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को एतमाद दें। हालात से ज़्यादा अहम, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, आपका माइंडसेट और आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है। वो कॉन्फिडेंस उसको आगे लेके जाता है और वक्त के साथ साथ वो अपनी माली मुश्किलात पे भी और अपनी बीमारियों पे भी, अपने तमाम मसाइल के ऊपर काबू भी पा लेता है।
पाकिस्तान मर्चेंट एक्सचेंज के चेयरमैन फारूक हसन का कहना था कि हम कराची के साथ पूरे पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से लोगों में आगाही फराहम करेंगे। आपने देखा होगा कि हम कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई में भी जा रहे हैं, हम SSG सुई सदरन में भी जा रहे हैं और हम इसी तरह के बड़े इदारों में भी जा रहे हैं, हम मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी जा रहे हैं। तो हम ये हमारा इवेंट सिर्फ कराची रिलेटेड नहीं है, हमारा इवेंट पाकिस्तान रिलेटेड है और हम तमाम शोबों को, जो ज़िंदगी के तमाम शोबे जो हैं उन तमाम शोबों को उसमें शामिल कर रहे हैं। तकरीब में एक्सचेंज कंपनियों के ओहदेदारान ने इजहार ख्याल किया। कहते हैं लोगों को स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी के हवाले से आगाही फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इन्वेस्टर जो वीक है ये लोगों को एजुकेट करेगा। इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव। इन्वेस्टर्स को अवेयरनेस नहीं है और फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, तो इस किस्म के जो इवेंट्स हैं ये तो एक हफ़्ता है जो ग्लोबल एक करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इसको हम ऑनगोइंग रखें। लोगों में स्टॉक मार्केट के हवाले से अवेयरनेस ही नहीं है और इशू ये है कि पेनिट्रेशन भी स्टॉक मार्केट में बहुत कम है। देयर आर वेरी फ्यू people in this country, 0.01% of the entire population जो कि स्टॉक मार्केट में है। तकरीब के आखिर में मेहमान खुसूसी और दीगर अफराद में एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। कैमरामैन कयूम शेख, कैमरा अयाज राना, सिटी 21। शाह फैसल कॉलोनी में कायम कायद पाक खस्ता हाली का शिकार हो गया। पाक की हिफाजती जालियां गायब हो गईं। शहरियों ने पाक की बहाली का मुतालबा कर दिया है। आयमा खान की रिपोर्ट। शाह फैसल कॉलोनी में कायम कायद फैमिली पार्क इंतजामिया की नाअहली के बाइस खस्ता हाली का शिकार। पार्क में जगह जगह कचरे के ढेर, जबकि नशे के आदी अफराद ने पार्क को अपना मस्कन बना लिया। इलाका मकीन कहते हैं कि कई साल हो गए पार्क की हालत अबतर है। मुतादिद बार इंतजामिया को इस हवाले से दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई टस से मस नहीं होता। इसको तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तमाम ग्रिलें कट चुकी है, आपके सामने है, दीवारें टूट चुकी, बाकी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। जिसको कहते हैं ना, एक आना तक नहीं लगाती। लाखों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला कायद फैमिली पार्क इंतजामिया की नाअहली की वजह से खंडरात में तब्दील हो चुका है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि पार्क की बहाली के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन वकास लोधी के साथ आयमा खान, सिटी 21। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक इजलास हुआ। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने मदर चाइल्ड सपोर्ट प्रोग्राम को दीगर अज़ला में शुरू करने की हिदायत कर दी। इजलास में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फ़खर आलम, हारिस गजदर, चेयरमैन PND शकील मंगरेजो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हसन नकवी और दीगर शरीक हुए। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध को हारिस गजदर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सिंध हुकूमत ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ मंसूबे शुरू किए हैं। गुर्बत के खात्मे के लिए सोशल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट कायम किया। भूख मिटाओ प्रोग्राम और बेनज़ीर विमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स प्रोग्राम की स्टडी की जाएगी। मदर चाइल्ड सपोर्ट प्रोग्राम थरपारकर और उमरकोट में शुरू किया है। इस वक्त 62,000 हामला खवातीन रजिस्टर्ड हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध ने हिदायत की कि यह प्रोग्राम दीगर अज़ला में भी बढ़ाया जाए। गरीब खवातीन और उनके बच्चों की सेहत रोज़गार का बंदोबस्त होना चाहिए। MA जिना रोड पर वाक़े ईदगाह मैटरनिटी होम में पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम शुरू की। अस्मा बतूल कहती हैं कि बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने बहुत ज़रूरी हैं। सबा परवेज़ की रिपोर्ट। पोलियो के खात्मे के लिए बड़ी मुहिम शुरू। MA जिना रोड पर ईदगाह, मैटरनिटी होम और मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल का कहना है कि पोलियो इंतहाई खतरनाक मर्ज है। इससे बचने के लिए बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाए जाएं। आज हमने ये स्टार्ट किया है, हमारे साथ पोलियो की टीमें मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश ये है कि जितने भी रिफ्यूज़ल्स हैं, NA हैं, हम उनको आज कवर करें और हम जो है वो पोलियो के इख्तिताम की तरफ फ़ौरन बढ़ सकें और अपने मुल्क को हम पोलियो से फ्री कर सकें। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आने वाले शहरियों ने मुहिम को सराहा। देखिए, कतरे पिलाना इसलिए ज़रूरी है कि मेरे एक भाई है, उसको पोलियो हो चुका है, इसलिए हम जो है ना हर साल जब भी कैंपेन होती है बिला नागा बच्चों को कतरे पिलाते। कराची समेत मुल्क भर में पोलियो मुहिम 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कैमरामैन साजिद अली के साथ सबा परवेज, सिटी 21। अब आपको बताएं कि दी मेट्रोपॉलिटन एकेडमी स्कूल गुलिस्तान जौहर कैंपस में स्विमिंग के मुकाबले हुए, जिसमें 5 स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। तफसीलात अहमद की रिपोर्ट में।
बच्चों को तैराकी का माहिर बनाने के लिए इवेंट का इनेकाद। गुलिस्तान जौहर में दी मेट्रोपॉलिटन स्कूल में स्विमिंग के मुकाबले हुए। 5 स्कूलों के 50 से ज्यादा तलबा ने इवेंट में हिस्सा लिया। 8 से 10 साल की उम्र की कैटेगरी में पहली पोजीशन इंटेलेक्ट स्कूल ने हासिल की। मेट्रोपॉलिटन स्कूल दूसरे और सफा एकेडमी तीसरी पोजीशन पर रही। पहली और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा का कहना था स्कूल में ही स्विमिंग सीखी, मुस्तकबिल में मुल्की व गैर मुल्की मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। मैं फर्स्ट पोजीशन में आया 10 to 12 के एज वाइज में। इंटेलेक्ट स्कूल से आया हूँ, मेरी यहाँ सेकंड पोजीशन आई है और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने स्विमिंग सीखी थी जिमखाना से, मेरी 3rd पोजीशन आई है। मैं बहुत खुश हूँ और ये मेरी स्विमिंग की टीचर की मेहनत है। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले दीगर तलबा का कहना था स्विमिंग को बहुत इंजॉय करते हैं, इस तरह के मुकाबले होते रहने चाहिए। बहुत मेहनत करवाई उन्होंने, वो बहुत सिखाते थे मुझे स्विमिंग और मेरा यही ख्वाब है कि मैं बड़े होके और अच्छी स्विमिंग करूँगा और चैंपियन बनूँगा। हम लोग पहली मरतबा इसमें आए कंपटीशन में और सर हमारे लिए बहुत मेहनत की है और इसमें हमें बहुत मज़ा आया। मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में मेहमान खुसूसी ने इनामात तकसीम किए। कैमरामैन गुलफाम के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21।